एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अपनी फीमेल लीड युनसियो दिखाई जाती है। वो एक अंधेरे कमरे में सोई हुई थी कि तभी अचानक से बिजली कड़कती है और युनसियो की आंखें खुल जाती है। फिर वो अपने बगल वाले बेड की तरफ बढ़ती है। फिर उसके फोन में एक मैसेज आता है, नाइट हैज कम, यानी कि वो रात आ गई है। तभी अचानक से उसके ऊपर वाले बेड से खून टपकने लगता है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है। वो ये देखकर काफी डर जाती है और उसके डोर पर भी कोई खड़ा था। वो ये सब देखकर जल्दी से वहां से भागती है और भागकर स्विमिंग पूल के पास आ जाती है। वो वहां एक लड़की को देखती है जो कि स्विमिंग पूल में कूद जाती है। कूदने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो तो ये सब देखकर और ज्यादा डर जाती है और जल्दी से भागकर दूसरे साइड चली जाती है। युनसियो वहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स को देखती है। जैसे ही वो उन लोगों के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी की तरह दिख रहे हैं। तभी युनसियो पर पीछे से कोई अटैक करता है। उसके बाद युनसियो की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस उसका एक सपना था। तभी उसकी दोस्त जिया उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। युनसियो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद हमें कुछ और भी लोगों को दिखाया जाता है। वो सभी स्टूडेंट थे। दरअसल वो लोग एक ट्रिप पर जा रहे थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो वहां जाकर एक गेम खेलने वाले थे जिसका नाम माफिया गेम था। अब ये कौन सा गेम है ये तो हमें आगे इस सीरीज में पता चलेगा। एनीवेज वो सारे स्टूडेंट्स इस गेम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट्स उन्हें डांट कर चुप करवा देता है। तभी हम युनसियो को देखते हैं जो कि सोए हुए जुनी को देख रही होती है और ये हमारा मेन लीड है। जुनी उन लोगों का क्लास प्रेसिडेंट था। तभी सोमी नाम की एक लड़की जूनी की सोते हुए फोटोज क्लिक कर रही थी और इसी वजह से सोमी के फ्रेंड्स उसे टीज करने लग जाते हैं। हमें इस बात से पता चलता है कि सोमी जूनी को पसंद करती है और फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हीं की तरह का एक सेम बस का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होता है। उसके बाद वो सारे लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें आना था। रात भी काफी हो चुकी थी। उसी समय युनसियो विंडो पर किसी को देखती है पर उसकी फ्रेंड जिया उसे पीछे से आवाज देती है और फिर युनसियो जब दोबारा विंडो की तरफ देखती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। जूनी उसके पास आता है और उसे साथ में अंदर चलने को कहता है। ये सब देखकर सोमी जेलस हो रही होती है और वो युनसियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। ये सारे स्टूडेंट्स वहां जाकर उस एरिया के गाइड ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं पर अपनी युनसियो उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करती बल्कि वहां पर रखे गाइड बुक को अपने पास रख लेती है। सारे स्टूडेंट्स उस एरिया के वाईफाई को यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स जाकर अपनी अपनी एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं मगर युनसियो तो जूनी को ही देख रही होती है। दूसरी तरफ जिया वहां के एरिया का मैप देख रही होती है और फिर जिया युनसियो से कहती है कि लाओ दो मैं भी तुम्हारे फोन में ये ऐप इंस्टॉल कर दूं, मगर युनसियो डाउनलोड करने से मना कर रही होती है। तभी टीचर जूनी के पास आकर कहते हैं कि वो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। फिर वो टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि कोई भी बच्चा शरारत नहीं करेगा। टीचर उन्हें ये सारी बातें समझाकर वहां से चले जाते हैं। वहां पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एकदम से लाइट चली जाती है और सभी लोग डरने लग जाते हैं कि तभी वहां पर सफेद चादर लिए कोई आ जाता है। एक लड़का उस पर बॉल फेंक कर मारता है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हायुल है जो सबको डरा रहा होता है। फिर लाइट्स ऑन होती है। फिर हायुल सबको कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर एक लड़की ने बहुत पहले सुसाइड कर ली थी। ये कहकर वो वहाँ पर बैठी कुछ लड़कियों को डराने लग जाता है और वो लड़कियां भी उससे डर रही होती है। इन सब के बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए लग रहे थे। इनमें से एक का नाम जूहुन और दूसरे का नाम दाबियोम होता है और वो दोनों बुली गैंग के पास जा रहे थे अपने पैसे वापस लेने के लिए। उनमें से एक गोल्डन बाल वाला बंदा दाबियोम को बुली करने लग जाता है। फिर बुली गैंग का लीडर अपने बंदे को साइड करके दाबियोम को अच्छे से समझाता है। ये बंदा देखने से काफी अच्छा लग रहा था। वैसे इसका नाम यंगजंग था लेकिन फिर हमें इसकी रियलिटी पता चलती है। ये तो उन लोगों में से सबसे ज्यादा हरामी था। वो तो दाबियोम को पीट कर और ज्यादा बुली करने लग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युनसियो और जिया दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में बैठे थे। जिया चुपके से बिना युनसियो को पता चले उसके बैग में उसका बर्थडे गिफ्ट डाल देती है। उसके बाद वो दोनों यहाँ के नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बातें कर रही होती है कि तभी उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि माफिया गेम स्टार्ट हो चुका है। युनसियो जिया से कहती है कि मैंने तो इस ऐप को इंस्टॉल तक नहीं किया तो मेरे फोन में ये नोटिफिकेशन कैसे आया। इस मैसेज में लिखा था कि आप लोग अपना अपना ऑक्यूपेशन देख ले। जैसे ही वो दोनों ये मैसेज को ओपन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सिविलियंस ग्रुप में है।
फिर देखते ही देखते वहाँ के सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आता है और हमें यहाँ बताया जाता है इस गेम के रूल को। इसमें 4 टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सभी को सीक्रेटली असाइन किया जाता है। इस गेम में सिविलियंस, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और माफिया होते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि उनमें से जो भी डॉक्टर होगा वो अपने पसंदीदा शख्स को मरने से बचा सकता है और जो पुलिस ऑफिसर होगा वो किसी के ऑक्यूपेशन का पता लगा सकता है कि वो इन चारों में से कौन से ग्रुप में गया है। और फिर उन्हें बताया जाता है कि सुबह 8 बजे से ये गेम स्टार्ट होगा जो मिडनाइट तक चलेगा, यानी कि रात के 12 बजे तक। और उन सभी स्टूडेंट्स को वोटिंग के जरिए माफिया मेंबर को ढूंढना होगा। माफिया ग्रुप में जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसको मार दिया जाएगा और बाकी के बचे माफिया मेंबर को छोड़कर सभी को सुला दिया जाएगा। और जब सब सो जाएंगे तो माफिया सुबह 6 बजे खुद ही किसी को मार देगा और फिर उन्हें बताया जाता है कि सिविलियंस और माफिया की टीम एक दूसरे को मारेगी और जो भी लोग आखिरी तक जिंदा रहेंगे वो टीम जीत जाएगी और सिविलियंस, पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर एक ही टीम में होंगे। और फिर वोटिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है और सभी को बताया जाता है कि माफिया को जल्दी ढूंढो। सभी लोग इस गेम को हल्के में ले रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ फ्रैंक कर रहा है। वे सारे स्टूडेंट्स हायुल को वोट देने लग जाते हैं, ये कहकर कि यही माफिया होगा। दूसरी तरफ युनसियो जिया को बता रही होती है कि मैंने तो अभी तक एप्लीकेशन भी साइन इन नहीं की, तो इसे मेरा नाम तक कैसे पता, और ना ही यहाँ पर किसी का इंटरनेट वर्क कर रहा होता है। कुछ तो स्ट्रेंज जरूर है। फिर वो दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और तब तक वहाँ पर जुनी भी आ चुका था। वो दोनों जुनी से पूछती है कि अभी तक टीचर वापस क्यों नहीं आए। फिर वो लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं पर उनका फोन वर्क नहीं करता और फिर वो लोग ऑफिस में जाते हैं मगर वहाँ का भी फोन वर्क नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से कॉल आती है और युनसियो कॉल पिक करती है, लेकिन दूसरी साइड से कोई कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सभी के पास मैसेज आता है और युनसियो को पूल के पास बुलाया जाता है। और फिर वो लोग जब ऑफिस से नीचे आ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें जूहुन दिखता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और फिर जुनही उसके पास ही रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुली गैंग का लीडर यंगजंग दाबियोम को बुली कर रहा होता है और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है कि तभी वहाँ पर जुनी आ जाता है और यंगजंग को रोकने की कोशिश करता है और दाबियोम को अपने साथ ले जाने लगता है। पर दाबियोम जुनी के साथ नहीं जाता क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अभी जुनी के साथ चला जाएगा तो पुलिस उसे बाद में और ज्यादा पीटेंगे। वो गोल्डन पाल वाला बंदा जुनी से लड़ने ही वाला था कि इतने में उसके पीछे से एक बॉल आकर लगता है और फिर वहाँ एंट्री होती है युनहू और उसके दोस्तों की। बुली गैंग का लीडर यंगजंग युनहू को कहता है कि वो उनके मैटर में ना टांग अड़ाए, बट अपना युनहू बड़े स्वैग में उन लोगों को धमकाकर यहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि वो लोग तो बस यहाँ एक्सरसाइज करने आए हैं, तो मजबूरन बुली गैंग्स वालों को यहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ अपनी युनसियो पुल के पास पहुँचती है और वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से सरप्राइज आवाज देते हुए सोमी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। पर जिया सोमी से कहती है कि तुम तो युनसियो से बात तक करना पसंद नहीं करती, तो अब तुम इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो। बट युनसियो सोमी को थैंक्स कहती है इतना सब कुछ करने के लिए। तभी सोमी युनसियो को धक्का दे देती है पूल में और जब युनसियो ऊपर आने लगती है तो कोई उसका पैर नीचे से खींचने लगता है और वो पानी में डूबना शुरू हो जाती है। वहाँ सारे लोग डर जाते हैं इस चीज से कि अभी तक युनसियो ऊपर क्यों नहीं आई। तभी वहाँ सही टाइम पर जुनी आता है और पानी में कूदकर युनसियो की जान बचाता है, पर युनसियो होश में नहीं आ रही थी। अगले सीन में हम युनसियो को बेड में लेटे हुए देखते हैं जहाँ जुनी भी उसके बगल में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर सोमी अपने दोस्तों के साथ आती है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उससे माफी मांगती है और अपनी साफ दिल की युनसियो उसे माफ कर देती है। इन सब के बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जुनी सभी से कह रहा था कि अब काफी देर हो गई है, सभी को जाकर सो जाना चाहिए। वो सभी जाने ही लगते हैं कि इतने में सभी के फोन में एक मैसेज ब्लिंक होता है। उस मैसेज में कहा जा रहा था कि वोटिंग में सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। वो सभी तो अब भी इस गेम को मजाक में ही ले रहे थे और जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे ज्यादा वोट हायुल को ही मिले थे, लेकिन वो भी सिटीजन ग्रुप में ही था। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जिसे भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर हायुल के सर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उन सभी को लग रहा था कि हायुल उनके साथ फिर से मजाक कर रहा है,
क्योंकि उसने पहले भी ऐसी हरकतें की थी। दरअसल ये वही बनता है जिसे हमने स्टार्टिंग में सफेद चादर ओढ़े हुए देखा था, जो सबको डरा रहा था। वो सबको लग रहा था कि ये बस एक मजाक है, लेकिन जब हायुल की आईज सफेद हो जाती है तो सारे लोग घबरा जाते हैं और हायुल अपना आपा खोकर अपने ही सर को जमीन में पटकने लगता है। काफी खून निकलने के बाद भी वो होश में नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहा है। कुछ लोग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, बट वो नहीं रुकता। आसपास के शीशों में भी वो अपना सर पटक रहा होता है। ये सब देखकर तो काफी बच्चे डर गए थे। अब लास्ट में हायुल खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। यहाँ पर युनसियो डरते हुए हायुल को देखने के लिए खिड़की के पास जा ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर सायरन बजता है और वो सभी रूल्स के अकॉर्डिंग सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले युनसियो को होश आया था, फिर सभी को एक एक करके होश आने लगता है। युनसियो भागकर खिड़की की तरफ जाने लगती है और मन में सोच रही होती है कि काश ये बस एक सपना हो। पर वो जब हायुल की लाश देखती है तब उसे एहसास होता है ये सब तो रियलिटी है। हायुल अब मर चुका था। तभी उनके फोन में नोटिफिकेशन आती है और अनाउंसमेंट होती है कि लास्ट वोट होने से पहले पुलिस अपने पावर का यूज कर ले, और फिर उन्हें बताया जाता है कि एक माफिया का मेंबर कम हो चुका है, जबकि हायुल तो सिटीजन था। इसका मतलब यहाँ पर किसी और की भी मौत हुई है जो माफिया ग्रुप में था। फिर वो राम नाम का एक लड़का सबसे कहता है कि ब्रॉडकास्ट रूम का इंचार्ज कौन है। उसके बाद वो लोग ब्रॉडकास्ट रूम जाने लगते हैं और कुछ लोग मिलकर सेकंड डेड बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं जो माफिया ग्रुप में था, जहाँ उन्हें वॉशरूम में दाबियों की चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर जुनी वॉशरूम का डोर ओपन करता है तो उसे वहां पर जून की डेड बॉडी मिलती है और उसे माफिया के मेंबर ने मारा था। दूसरी तरफ वो राम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्रॉडकास्टिंग रूम पहुंच जाता है, पर उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता। वो ये देखकर हैरान थे कि जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो अनाउंसमेंट कर कौन रहा है। वापस से सीन उस डेड बॉडी के पास आता है जहाँ युनसियो जून की डेड बॉडी के पास जाकर उसका ब्लड चेक करती है और सबसे कहती है कि ये अभी अभी मरा है क्योंकि इसका खून अब भी गीला है। तभी डर के मारे वो बुली गैंग का लीडर यंग जंग जुनी से पूछता है कि तुम तो हमारे क्लास प्रेसिडेंट हो, तो अब तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। जिस पर जूनी उन सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। वो सभी बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर एक सफेद रंग की बाउंड्री लाइन होती है। फिर उन सभी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्हें वार्निंग दी जा रही थी कि वो इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना करें, वरना उन्हें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जूनी सभी को रुकने को कहता है, पर एक बंदा लाइन क्रॉस कर चुका था। उसे बचाने के लिए एक और लड़का लाइन क्रॉस कर लेता है और जैसे ही वो दोनों ने लाइन क्रॉस किया उनकी भी आंखें हायुल की तरह सफेद हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे में अपना सर मारने लगते हैं और देखते ही देखते उन दोनों में से एक बंदे की मौत हो जाती है। जूनी और सारे बच्चे ये नजारा देखकर काफी डर रहे थे और दूसरा बंदा एक पत्थर लेकर अपने सर में मारकर खुद भी मर जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद उन बच्चों को ना चाहते हुए भी बिल्डिंग के अंदर वापस आना पड़ता है, जहाँ वो सभी घबराए हुए बैठे हुए थे और फ्रस्ट्रेटेड होकर कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। युनसियो जिया को लेकर बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम यंगजंग को देखते हैं जिसको रिसेप्शन से कुछ कीज मिलती है और वो चुपके से उन कीज को अपने पास रख लेता है। वही दूसरी तरफ हम जिया और युनसियो को देखते हैं जो कि ऊपर नेटवर्क ढूंढने आए हुए थे, बट उन्हें वहां पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। इतने में वहां पर जुनी भी आ जाता है और युनसियो बाउंड्री को देखकर जुनी से कहती है कि ये लाइन कितनी लंबी है और कहां तक जा रही है, हमें ये पता करना होगा। फिर वो लोग जल्दी से दूसरी साइड आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बाउंड्री माउंटेन से होते हुए जा रही है। फिर वो ये बात नीचे आकर अपने सारे दोस्तों को बताते हैं, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग माउंटेन से होते हुए विलेज जाएंगे और वहाँ के लोगों से हेल्प लेंगे। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ कौन कौन जाएगा, जिस पर अपना सबसे पहले जूनी आगे आता है और फिर युनसियो भी साथ जाने की बात करती है, पर जूनी उसे यहीं रुकने को कहता है, ये कहकर कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। बट अपनी सोमी को तो ये अच्छा मौका मिलता है जूनी के साथ रहने का, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। और देखते ही देखते और भी कुछ स्टूडेंट्स जूनी के साथ माउंटेन की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। युनसियो उन्हें गुड बाय कहकर जैसे ही वापस जा रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। दूसरी तरफ हम बुली गैंग्स को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के फूड एरिया में आ जाते हैं उस रिसेप्शंस वाली की मदद से, और वो लोग ये बात अभी किसी को नहीं बताते। और फिर सीन युनसियो और जिया की तरफ जाता है
और युनसियो जिया को कह रही होती है कि हमें उन डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखना होगा, जिस पर जिया युनसियो को समझा रही होती है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मगर युनसियो कहती है कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, हम इनकी बॉडीज को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। और फिर युनसियो अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर वॉशरूम में जाती है और सबसे पहले उन डेड बॉडीज की पिक्चर क्लिक करती है। और जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे वहाँ पर उस जूहन का फोन मिलता है, लेकिन वो फोन अब काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उसे वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है जिसमें खून लगा हुआ था। वो जल्दी से दोबारा जूहन की बॉडी के पास आ जाती है और सबसे कहती है कि चोट सिर्फ जूहन के सर पर लगी है और अगर किसी और ने इसे मारा होता तो ये खुद को डिफेंड जरूर करता, जिस पर उसके हाथ और बाजू में भी चोट लगती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर युनसियो कहती है कि जूहन माफिया ग्रुप में था क्योंकि वो हम सबसे पहले जाग गया था। और फिर इस पर दाब्योम कहता है कि अगर जूहन माफिया ग्रुप में था तो माफिया मेंबर ने उसकी जान क्यों ली। दूसरी तरफ हम जूनी और बाकी सबको देखते हैं। वो माउंटेन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एकदम से नाही का पैर फिसलता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में मोच आ जाती है। और फिर सोमी नाही से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और नाही कहती है कि हाँ वो ठीक है। दूसरी तरफ हम युनसियो और बाकी सबको देखते हैं जो कि डेड बॉडीज को लेकर फ्रीजर के सामने रखते हैं। अभी भी जूहन का फोन चल नहीं रहा होता है और फिर युनसियो उसका मोबाइल ले लेती है और फिर वो लोग फ्रीजर को -10 डिग्री में रखते हैं। और फिर दाब्योम कहता है कि मेरे फोन की बैटरी 56% है, जबकि मैंने इसे चार्ज भी नहीं किया। क्या तुम लोगों के फोन में भी इतनी ही % बैटरी है? जिया भी जब अपना फोन चेक करती है तो उसके फोन में भी 56% चार्जिंग थी। इसका मतलब उनके फोन्स उनके कंट्रोल में नहीं है। और जब जिया और युनसियो वहां से जा रही होती है कि तभी युनसियो को दोबारा से वही आवाज आती है। फिर वो वॉशरूम का बहाना करके चेक करने के लिए चली जाती है और वो जाकर जब बेसमेंट को चेक कर रही होती है तो तब उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ती है मगर वहाँ कोई नहीं होता और वो फिर एक रूम में जाकर चेक करती है, मगर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। और वो जैसे ही उस रूम से बाहर आती है कि तभी एकदम से सारी सीसीटीवी कैमरास ऑन हो जाते हैं। युनसियो अपने रूम में आ चुकी थी और जिया का भी लैपटॉप काम नहीं कर रहा होता है और ना ही वो लोग अपने फोन को कंट्रोल कर पा रहे थे। और युनसियो जिया से कहती है कि जैसे ही मोबाइल के ओनर की डेथ होती है तो उनके मोबाइल्स भी वर्क करना बंद कर देते हैं। फिर युनसियो जिया से कहती है कि हायुल ने कहा था यहाँ पर कोई गोस्ट है और वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, जिस पर जिया युनसियो से कहती है कि वो बस तुम्हारा कोई वहम होगा। दूसरी तरफ हम जुनही और बाकी सबको देखते हैं, उन्हें हर तरफ से रास्ता बंद ही मिल रहा होता है। तभी वो राम अपना कैमरा निकालता है और सामने वाले माउंटेन की तरफ देखता है कि वहाँ पर 2 लोग हैं और वो ये बात उन सभी को भी बताता है। फिर वो सभी जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम सोमी और दोयंग को देखते हैं। दोयंग सोमी से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइन नहीं है। उसके बाद वो दोनों उधर जाने लगते हैं। दूसरी साइड वो राम यह नोटिस करता है कि वो लोग तो स्टैचू की तरह खड़े हैं। उसके बाद वो कुछ परिंदों को देखता है जो कि सेम हवा में स्टैचू की तरह एक जगह थे। फिर उन्हें पता चलता है कि ये सब बस उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। और दूसरी साइड दो यंग लाइन्स को देख ही रहा होता है कि सोमी उससे कहती है कि उसे थोड़ा और आगे जाकर लाइन को देखना चाहिए, जिस पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पाँव फिसल जाता है और वो लाइन को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से अब वो गेम से बाहर हो चुका था। अब तक जुनी और बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। वो सभी उसे उस लाइन के अंदर आ जाने को कहते हैं, पर दोयंग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी भी आंखें सफेद हो जाती है और वो फिर बहुत ब्रूटल तरीके से अपनी आइस को अपने हाथों से निकाल देता है। उसके बाद उसकी गिरने की वजह से मौत हो जाती है। बाकी सब बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में बिल्डिंग के अंदर सभी लोग जुनी और बाकी सब का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके फोन में एक मैसेज आता है कि दोयंग एक सिविलियन था और रूल तोड़ने की वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया है। ये मैसेज देखने के बाद उन सभी को पता लग गया था कि दोयंग अब मर चुका है। मैं आपको याद दिला दूं कि दोयंग वही बंदा है जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। वो लाइन चेक कर ही रहा था कि इतने में उसका पाँव फिसलता है और वो लाइन क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया था। और फिर आपको पता ही है कि आगे क्या हुआ। अब तक देखा जाए तो 4 सिविलियन और एक माफिया की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम जुनी और बाकी सब बच्चों को देखते हैं जो बहुत ही हताश होकर बिल्डिंग की तरफ वापस आ रहे थे। वहाँ के सारे बच्चे जुनी से पूछने लगते हैं कि आखिर दोयंग के साथ क्या हुआ, वो तुम लोगों के साथ वापस क्यों नहीं आया। इस पर सोमी उन्हें बताती है कि दोयंग लाइन चेक कर ही रहा था कि गलती से उसका पैर स्लिप कर गया।
जिसकी वजह से उसे गेम से बाहर कर दिया गया। तभी बुली गैंग का लीडर यंग जंग जूनी से पूछता है कि जिस चीज का पता लगाने के लिए तुम लोग गए थे तो क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला। बट अपना जूनी इस पर कोई जवाब नहीं देता। इस वजह से यंग जंग उस पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम कोई मदद लेकर आओगे, जिस पर जूनी सभी से कहता है कि हम लोग कहीं नहीं जा सकते, आगे के सारे लाइंस ब्लॉक्ड है। युनसियो कहती है कि इसका मतलब हम लोग यहाँ ट्रैप्ड हो चुके हैं और जब तक हम गेम फिनिश नहीं कर लेते हम बाहर नहीं जा सकते। अगले सीन में हम युनसियो को देखते हैं जो कि बहुत ही दुखी होकर रो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दोयंग की जान उसकी वजह से गई है, क्योंकि सभी को माउंटेन जाने का सजेशन उसी ने दिया था। तभी जिया युनसियो को हौसला देते हुए कहती है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने थोड़ी ना किसी को वहां जाने के लिए फोर्स किया था, वो लोग वहां अपनी मर्जी से गए थे और किसी को थोड़ी पता था कि वहां जाकर ऐसा कुछ हादसा होगा। दूसरी तरफ हम जूनी को देखते हैं जो कि ऑफिस रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी ऑफिस रूम में रखा फोन बजने लगता है और देखते ही देखते वहाँ के सारे फोन्स की घंटियां बजने लगती है। बार बार जूनी कॉल पिक कर रहा था पर सामने से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। दूसरे सीन में हम युनसियो और जिया को देखते हैं जो कि जूनी से मिलने के लिए जा रही थी। तभी उन्हें दाब्योम मिलता है, जहाँ युनसियो दाब्योम से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। दाब्योम कहता है कि मुझे यंग जंग ने बुलाया है। युनसियो दाब्योम से कहती है कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, वो लोग तुम्हें कितना बुली करते हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर दाब्योम कहता है कि अगर वो अभी नहीं गया तो बाद में बुली गैंग्स उसे पीटेंगे और फिर दाब्योम डर के मारे उन बुली गैंग्स के पास चला जाता है। दाब्योम के जाते ही युनसियो और जिया को फोन की घंटी सुनाई देती है जो कि ऑफिस रूम से आ रही थी। वो लोग जैसे ही ऑफिस रूम के अंदर जाते हैं तो वो दोनों देखती है कि जूनी गुस्से में वहां रखे सारे फोन्स को पटक रहा था और फिर युनसियो जिया से पूछती है कि क्या चल रहा है, जब फोन में रिंग हो रही है तो तुम उसे उठा क्यों नहीं रहे हो। जूनी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, फोन पर घंटी तो बज रही है लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही, ये सारे फोन्स फेक है, क्योंकि फोन में वायर तो लगे हुए हैं लेकिन वायर का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये देखकर जिया वहाँ के सारे फाइल्स को चेक करने लगती है। फिर उन सभी को पता चलता है कि वो सारे फाइल्स खाली है, यानी कि ये सारा का सारा एक प्लान था, एक ट्रैप। इस बिल्डिंग को एक गेम की तरह सेटअप किया गया था। दूसरी तरफ दाब्योम बुली गैंग के पास आ चुका था और फिर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा दाब्योम को रामेन खाने के लिए देता है। खाने के बाद वो उससे पूछता है कि उसे रामेन कैसा लगा। इस पर दाब्योम उन्हें अपने पसंदीदा फ्लेवर्स के बारे में बताने लगता है। इस पर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा कहता है कि हमारे बीच बस यही कॉमन है, ताकि मुझे तुम कुछ खास पसंद नहीं हो। फिर बुली गैंग का लीडर यंग जंग दाब्योम को वही गेम दिखाता है और कहता है कि तुम तो गेम खेलने में बहुत अच्छे हो ना, क्या ये गेम पहले एग्जिस्ट करता था। दाब्योम कहता है कि मैंने आज से पहले ये गेम कभी नहीं खेला। फिर यंग जंग दाब्योम से पूछता है कि अगर हमें ये गेम जीतना है तो हमें क्या करना होगा। तभी दाब्योम उन्हें वही रूल बताता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, कोई माफिया है या सिविलियन ये सिर्फ उन्हें ही पता होगा। अगर हम चाहे तो अपनी ऑक्यूपेशन हम किसी को भी बता सकते हैं या फिर हम झूठ भी बोल सकते हैं, और जैसे ही हम लोग मर जाएंगे तो हमारा रियल ऑक्यूपेशन रिवील हो जाएगा कि हम लोग माफिया है या सिविलियंस। मरने से पहले तक किसी को भी तुम्हारी असली सच्चाई पता नहीं चलेगी और डॉक्टर और पुलिस सिविलियंस के साथ मिलकर माफिया को ढूंढेगी। जिस टीम ने दूसरी टीम को पहले खत्म कर दिया वो टीम जीत जाएगी। हमें हर रोज एक माफिया को ढूंढना है। फिर वो ऑरेंज बाल वाला बंदा सभी से कहता है कि अगर हमने सबको मार दिया तो गेम खत्म हो जाएगा ना। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम तो एक सिविलियन हो, तुम माफिया को कैसे मार सकते हो, तुम सिर्फ वोट कर सकते हो और तुम तो किसी की जान ले भी नहीं सकते हो। तुम तो इतने डरपोक किस्म के इंसान हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई मरता भी है तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। फिर यंग जंग यहाँ उन सभी से कहता है कि जूहन तो एक माफिया था तो उसे दूसरे माफिया ने क्यों मारा, कोई माफिया अपने ही टीम मेंबर को क्यों मारेगा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। फिर ऑरेंज बाल वाला बंदा उन सभी से कहता है कि क्यों ना हम सारे माफिया को इकट्ठा करके उन्हें ही एक दूसरे को मारने को कहे। इस पर उसका दोस्त भी एग्री करता है। तभी यंग जंग उन दोनों से कहता है कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो, कोई भला क्यों किसी को बताएगा कि वो माफिया है। अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया तो सारे सिविलियंस मिलकर उसके अगेंस्ट वोट करेंगे। अगले सीन में हम सारे बच्चों को देखते हैं जो कि इसी टेंशन में बैठे थे कि जैसे पिछली रात को किसी ने जूहन को मार दिया वैसे ही आज रात को किसी और इंसान की भी जान जा सकती है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो सभी एक ही कमरे में बंद रहेंगे। तभी एक लड़की कहती है कि हमें कैसे पता लगाएंगे कि हम में से कौन माफिया है। तभी वो राम उन सभी से कहता है कि हमें सुबह बताया गया था कि पुलिस वाले ने अपनी पावर का यूज किया है, तो अगर हमने पुलिस वाले को ढूंढ लिया तो हमें
माफिया के बारे में पता चल सकता है कि कौन कौन माफिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस वाला अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रहा है। तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। पुलिस वाला एक दिन में सिर्फ एक ही बार अपने पावर का यूज कर सकता है, यानी कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही माफिया के बारे में पता लगा सकता है और बाकी के बचे माफिया सबसे पहले उसे ही मारेंगे, इस डर से कि कहीं वो उनकी आइडेंटिटी रिवील न करते। दूसरी तरफ हम उसी लड़की नाही को देखते हैं जिसे पिछले एपिसोड में माउंटेन चढ़ते समय चोट लगी थी। वो इन्हू से कहती है कि अगर मैं उस समय सभी को कन्विंस करके वहीं रोक दी होती तो आज दोयंग की जान नहीं जाती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिस पर यूनू नाही से कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम अगर उन्हें रोकती भी तो कोई तुम्हारी बात मानता नहीं, तो इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। नाही यूनू से कहती है कि क्या हम इस गेम में सरवाइव कर पाएंगे। फिर वो उससे कहती है कि वो उससे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगी, जिसे सुनकर अपना यूनू हंस पड़ता है। दूसरे सीन में हम युनसियो, जिया और जुनही को देखते हैं। वो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर इस गेम को बनाने वाला कौन है और उसने इस गेम को क्यों बनाया और वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। युनसियो कहती है कि हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि इस गेम का क्रिएटर यहाँ कब आता है। जिस पर जिया कहती है कि हो सकता है कि इस गेम का क्रिएटर इसी बिल्डिंग में छुपा हो। तो जुनी कहता है कि शायद वो यहाँ तब आता होगा जब हम सब सो जाते होंगे और उसी टाइम पर उन लोगों ने जूहुन की जान ली। जिस पर युनसियो कहती है कि अनाउंसमेंट में बताया गया था कि जूहुन की जान माफिया ने ली थी और इस गेम में सिर्फ स्टूडेंट है। इसका मतलब साफ है कि किसी स्टूडेंट ने ही जूहुन की जान ली है। दूसरे बच्चे भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर जूहुन को किसने मारा और उन्हें अभी किसे वोट करना चाहिए। तभी एक लड़की उन सभी को कहती है कि असल में वही माफिया है जो दूसरों को मारने का सजेशन दे। ये सुनते ही सारे लोग युनहा की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इसी ने स्टार्टिंग में सबको सजेशन दिया था कि हमें हायुल को वोट करना चाहिए। सारे लोगों ने उसी की बात मानकर हायुल को वोट दिया था। फिर सोमी युनहा से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हायुल एक माफिया है, तुमने ऐसा जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम खुद माफिया हो। जिस पर युनहा उन सभी से कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो उन सभी से कहती है कि वो माफिया नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविलियन है। सोमी कहती है कि तुम्हारे बोलने पर सभी ने हायुल को वोट दिया। जिस पर युनहा भी सोमी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने देखा था माउंटेन में तुमने दोयंग को धक्का दिया था, जिस वजह से वो लाइन से बाहर चला गया था। उसकी जान तुम्हारे धक्का देने की वजह से गई है। ये सुनकर सोमी गुस्से से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो लाइन के बाहर गिर गया। इन सारी बातों की वजह से सोमी और युनहा के बीच झगड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ के सारे लोग एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ हम बुली गैंग वालों को देखते हैं जो कि दाबियम का फोन छीनकर ये चेक करने लगते हैं कि दाबियम का ऑक्यूपेशन क्या है। वो जैसे ही उसके फोन में गेम ओपन करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि दाबियम किस ग्रुप में है, वो माफिया है या सिविलियन। जहां हमें इस चीज से पता चलता है कि किस इंसान का कौन सा रोल है ये बस उसे ही पता होगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं। कोई भी किसी का फोन लेकर उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता लगा सकता। दाबियम फिर अपना फोन मांगता है, बट यंगजंग उससे कहता है कि उसे कुछ और भी चेक करना है। मुझे ये पता लगाना है कि मैं किसी और का फोन लेकर वोट कर सकता हूँ क्या। वो लोग जबरदस्ती दाबियम को पकड़कर उसी का फोन लेकर उसे ही वोट देने लगते हैं, लेकिन जैसे ही यंगजंग उसके फोन में क्लिक करता है पर वो वोट नहीं दे पाता, यानी कि कोई किसी और का फोन यूज करके वोट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सारे लोग जुनी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें डिसाइड करना होगा कि हमें आज रात किसको वोट करना है। जिस पर जुनी उन सभी से कहता है कि हायुल की मौत इसी वजह से हुई थी। ये सब जानने के बाद भी क्या तुम सब दोबारा से वोट दोगे। इस पर वो राम कहता है कि अगर हमने किसी को वोट नहीं दिया तो ये गेम खत्म नहीं हो पाएगा और हम इस गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। युनसियो भी उन्हें समझा रही होती है कि अब चाहे जो भी हो जाए हमें किसी को वोट नहीं देना है। दूसरी तरफ यंगजंग दाबियम की उंगली पकड़कर उसी के फोन से उसी को वोट देने लगता है, लेकिन यंगजंग ऐसा कर ही नहीं पाता। इतने में वहाँ जुनी और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। जुनी यंगजंग से कहता है कि किसी भी चीज की लिमिट होती है, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन यंगजंग दोबारा से दाबियम को पकड़ने लगता है। जुनी उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, हमारे साथ चलो, हमें सभी से कुछ बात करनी है। इस पर यंगजंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, आखिर तुम हो कौन। इतने में युनहू यंगजंग को पीछे करता है, जिससे गुस्सा होकर यंगजंग वहाँ के सारे सामान फेंकने लगता है। जिसे देख युनहू यंगजंग से कहता है कि तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे, और इतना कहते ही वो उन तीनों बुली गैंग को पीटने लगता है। युनहू एक एथलीट था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो फिर उन तीनों को पीटकर यंगजंग से कहता है तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम तुमसे करने को बोलेंगे। लेकिन अपना ढीठ यंगजंग कहाँ बाज आने वाला था। वो वहाँ से एक कैंची लेकर युनहू को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जुनी बीच में आकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि बस बहुत हुआ,
फिर यूनसियो बीच में आकर यंगजंग से कहती है कि मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर बाहर सबको पता चल गया तो सब लोग मिलकर तुम्हें ही वोट देंगे, इसलिए सारा कुछ अभी यहीं बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। फिर हम सारे लोगों को ऑडिटोरियम में देखते हैं। जूनी सभी से कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है ताकि हम किसी को यहाँ वोट करें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बार किसी को भी वोट नहीं करें, क्योंकि अगर हमने किसी को भी वोट किया तो उसकी जान चली जाएगी। शायद वोट नहीं देने से किसी की जान ना जाए, लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि अगर हम सब ने एग्री कर भी लिया कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे और किसी ने सीक्रेटली किसी को वोट दे दिया तो इसलिए हम किसी पर कैसे भरोसा करें। इस पर जूनी कहता है कि हम सबका फोन इकट्ठा कर लेंगे ताकि कोई किसी को वोट ना दे पाए। वो लड़की बोलती है कि हम किसी पर भरोसा कैसे करें, अगर हमने अपना फोन दे भी दिया और किसी ने फोन चुरा लिया तो। इस पर यूनसियो कहती है कि हम सबका फोन बिल्कुल यहीं पर सामने रखेंगे ताकि सबकी नजर वहीं पर रहे, लेकिन फिर भी वो लड़की रेडी नहीं होती। वो कहती है कि मैं अपना फोन नहीं दूंगी, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना। अब इस बात पर सभी लोग बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ यंगजंग आकर कहता है कि पहली बार जूनी सही कह रहा है, हमें साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। फिर वो सभी के सामने एक बकेट लाकर रख देता है और कहता है कि सभी लोग अपना फोन इस बकेट में डाल दो ताकि कोई किसी को वोट ना दे पाए। फिर एक एक करके सारे लोग अपना अपना फोन उसके अंदर डाल देते हैं और घेरा बनाकर उस बकेट के आसपास बैठ जाते हैं। 12 बजने से पहले एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट में बोला जा रहा था कि आपके पास वोट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, और जैसे ही 12 बजता है तभी वहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी को लगता है कि वो बच गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक से सायरन बजता है और अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि जल्द ही माफिया को वोट दो। फिर सारे लोगों के फोन में वार्निंग का मैसेज आने लगता है। तभी एक लड़की अपने फोन की तरफ भागने लगती है, पर तभी एक बंदा उसे रोकता है। फिर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जूनी सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग जूनी पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जिस पर सोमी कहती है कि तुम लोग जूनी पर क्यों भड़क रहे हो, उस पर चिल्लाने के बजाय हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी एक लड़की ऊपर से नीचे गिरती है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है, 2 लोगों ने गेम के रूल को तोड़ा है, इसलिए उन्हें गेम से बाहर कर दिया गया है। तभी वो लड़की उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके ऊपर एक लड़का आकर गिरता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी हम बुली गैंग के लीडर यंगजंग को देखते हैं। दरअसल इसने चुपके से अपना फोन पहले ही साइड कर लिया था। फिर वो जल्दी से अपना फोन निकाल लेता है और फटाफट वोट देने लगता है। उसका फ्रेंड उसे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यंगजंग उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाकर अपना फोन लो और किसी को वोट करो। फिर दाबियम चिल्लाकर कहता है कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। फिर एक एक करके सारे लोगों का नाम अनाउंस होता है और फिर हमें पता चलता है कि वोट नहीं करना भी गेम के रूल तोड़ने जैसा है। और बारी बारी से फिर सबका नाम अनाउंस होता है और सभी लोग बहुत बुरी तरीके से मरने लगते हैं। फिर सारे लोग जल्दी जल्दी अपने फोन की तरफ भागने लगते हैं। सभी लोग पागल से हो गए थे। वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर तो अपना जूनी वहीं शॉक्ड खड़ा था। यूनसियो जूनी के पास आकर कहती है कि हमें हमारा फोन ढूंढना होगा वरना हम मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एक बंदा उस बकेट को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का फोन इधर उधर गिर गया था। तभी एक लड़की ऑडिटोरियम का पावर कट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा भी हो जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि किसका फोन कहां पर है। फिर वो लड़की वहां का पावर कट करके उस इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह में ले लेती है और मारी जाती है। और सभी लोग अपना अपना फोन ढूंढ रहे थे। वहां का माहौल काफी टेंस था, लेकिन यंगजंग आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसने तो पहले ही वोट दे दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।